हेलो स्टूडेंट, हैप्पी न्यू ईयर 2023। आज मैं जेई मेन 27 जून शिफ्ट 1 2022 का एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। इसका टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। इस प्रॉब्लम की खास बात यह है कि इसका एनटीए ने जो आंसर दिया है वो है ऑप्शन बी। वो कैसे आएगा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका एक और बेहतर आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, और वो कैसे आएगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। और इस प्रॉब्लम को जब आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें दो पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, जिसमें से केवल एक सोल्यूशन को ही कंसिडर किया गया है एनटीए के द्वारा। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। After 10 seconds, its inclination with the horizontal is beta। तो एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से अल्फा के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसको दी गई, और 10 सेकंड के बाद उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो बीटा है। तो वैल्यू ऑफ tan बीटा हमसे पूछी गई है। चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए tan अल्फा प्लस 5 tech अल्फा, फिर है ऑप्शन बी tan अल्फा माइनस 5 tech अल्फा, फिर है ऑप्शन सी 2 tan अल्फा माइनस 5 tech अल्फा, और फिर है ऑप्शन डी 2 tan अल्फा प्लस 5 tech अल्फा। अब मैं आपको सबसे पहले वो सोल्यूशन बताऊंगा जो आपको सब जगह मिलेगा। डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने यही सोल्यूशन दे रखा है, आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। एनटीए ने भी जो आंसर दिया है इसी सोल्यूशन के अकॉर्डिंग दिया है। तो वो सोल्यूशन मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो मान लेते हैं u की वेलोसिटी से आपने फेंका था, u की वैल्यू कितनी है 20, हॉरिजॉन्टल से एंगल था अल्फा। कुछ समय के बाद वेलोसिटी हो गई v, हॉरिजॉन्टल से एंगल बीटा। तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो u cos अल्फा इक्वल टू v cos बीटा, ये बात तो आप कह सकते हैं। और वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं u बाई cos बीटा इंटू cos अल्फा। और u का वैल्यू कितना है 20 है, तो u का वैल्यू हम कर देते हैं 20। तो ये तो रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? तो वर्टिकल कंपोनेंट है u y इक्वल टू 20 साइन अल्फा। फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? vy इज v साइन बीटा। अब v की वैल्यू तो आई चुकी है, तो vy हो जाएगा 20 बाई कॉस बीटा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब इससे vy की वैल्यू आ जाएगी, साइन बीटा बाई कॉस बीटा को कर देंगे tan बीटा, तो 20 tan बीटा कॉस अल्फा। अब आप ये बात जानते हो कि vy होता है uy प्लस ay इंटू टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आप जानते हो ये vy की वैल्यू है। uy की वैल्यू कितनी है 20 साइन अल्फा, ay कितना होगा -10, और टाइम कितना दे रखा है आपको? टाइम आपको दे रखा है 10। तो इसको आप लिख सकते हैं 20 साइन अल्फा -10 इंटू 10। तो ये -10 जो है ये ay की वैल्यू है एक्सेलरेशन की, और ये वाला जो 10 है ये टाइम है जो आपको दे रखा है 10 सेकेंड। तो अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें से आप 20 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां पे 100/20 हो जाएगा 5। तो अब ये क्या बन जाएगा? tan बीटा cos अल्फा इज साइन अल्फा -5। अब हम इस cos अल्फा को इधर भेजते हैं,
तो ये बन जाएगा tan बीटा इज sin अल्फा माइनस 5 बाई cos अल्फा, और जिसको आप कह सकते हैं tan अल्फा माइनस 5 sec अल्फा। और यहां से आपको ऑप्शन बी मिल जाएगा, जो कि एनटीए ने जो आंसर दिया है वही है। तो एनटीए ने जो आंसर दिया है वह है ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी तक हम आ गए हैं। tan अल्फा माइनस 5 sec अल्फा ये हमारा आंसर है। लेकिन ध्यान से देखो आप बच्चों, sin अल्फा 1 से छोटा होता है कि बड़ा होता है? तो sin अल्फा तो भैया 1 से छोटा होगा। मैक्सिमम यही हो सकता है कि sin अल्फा 1 हो जाए जब अल्फा हो 90 डिग्री। तो ये जो tan बीटा की वैल्यू आ रही है ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। tan बीटा की वैल्यू कैसे आ रही है? ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। तो ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव वैल्यू है। अब नेगेटिव वैल्यू से हम क्या समझें? नेगेटिव वैल्यू से हम ये समझ सकते हैं कि एंगल बीटा पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका फिर एक ही मीनिंग हो सकता है कि ये जो एंगल बीटा बन रहा है ये अपवर्ड जर्नी में नहीं था, ये इसकी डाउनवर्ड जर्नी में था, ठीक है जी। ये अपवर्ड जर्नी का पार्ट नहीं है, ये जो इसका डाउनवर्ड जर्नी है ये उसका पार्ट है। और इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि चलिए भाई आंसर बी हो सकता है, ठीक है। ऑल्दो tan बीटा का मैग्नीट्यूड क्या होगा? tan बीटा का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी 5 sec अल्फा माइनस tan अल्फा, ठीक है ना। क्योंकि कोई चीज है मान लीजिए -3 तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है? +3। मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो tan बीटा का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5 sec अल्फा माइनस tan अल्फा। अब मैं आपको यह बताता हूं कि इन चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन और छिपा हुआ है जो कि इससे बेहतर आंसर हो सकता है। वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। अब इससे पहले कि मैं अपने सॉल्यूशन को आगे बढ़ाऊं, एक बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। अगर किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है तो ये अपवर्ड जाएगा फिर डाउनवर्ड आएगा। जब ये यहां पर आ जाएगा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से प्रोजेक्ट किया था, जब ये उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे वापस आ जाएगा तो यहां से यहां तक की जर्नी का टाइम कितना होता है? जिसको आप लोग कहते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin अल्फा बाई जी। कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होता है? 2u sin अल्फा बाई जी। अब u की वैल्यू कितनी है? 20, अल्फा तो पता नहीं है, और g का वैल्यू 10 है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ जाएगा 4 sin अल्फा। अगर मैं अल्फा को 90 डिग्री भी कर दूं तो भी टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 4 सेकेंड ही आएगा। यानी कि इनिशियल लेवल से ऊपर जाने का टाइम और फिर वहां से इनिशियल लेवल पे वापस आने का जो टाइम है ये 4 सेकेंड से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। और टाइम हमको कितना दे रखा है? टाइम हमको दे रखा है 10 सेकेंड। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि जो डायग्राम आपने पहले देखा था वो डायग्राम इस प्रॉब्लम के लिए था ही नहीं। टाइम है 10 सेकेंड, तो फिर इस वाले एरिया में तो पार्टिकल कहीं हो ही नहीं सकता है। पार्टिकल कहां पे होगा? इनिशियल हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे ही कहीं होगा। ये बात क्लियर है सबको? तो इस बात का ध्यान किसी ने भी सोल्यूशन में नहीं रखा आपने कि टाइम की वैल्यू जब 10 सेकेंड है तो पार्टिकल इस वाले पार्ट में नहीं हो सकता है। पार्टिकल हम यही कह सकते हैं कि पार्टिकल को ग्राउंड से किसी हाइट पे फेंका गया, किसी हाइट पे प्रोजेक्ट किया था और पार्टिकल अपने इनिशियल हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस कर चुका है और अब वो उससे नीचे आ चुका है। तो इस वाले पार्ट में ही कहीं पे टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड हो सकती है। तो बच्चों ये बात आप लोग समझो कि हमने पार्टिकल को 20 की वेलोसिटी से अल्फा के एंगल पे प्रोजेक्ट किया। ये पार्टिकल ऐसे गया, यहाँ पर इसने इनिशियल हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस किया और 10 सेकेंड पर वो कहीं यहाँ पर है जब इसकी वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा बन रहा है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू 10 है। तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था इक्वेशन तो वही रहेंगी और tan बीटा का जो मैग्नीट्यूड है
तो जो tan बीटा का मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा 5 sec अल्फा माइनस tan अल्फा। और एनटीए ने जो ऑप्शन दिया है बी, उसको भी सही कहा जा सकता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है इस प्रॉब्लम में जिसकी तरफ देखा ही नहीं गया। इस प्रॉब्लम में कहीं पर भी ये नहीं दे रखा है कि जो एंगल अल्फा हमको लेना है या पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ है। यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पार्टिकल को जो हमने प्रोजेक्ट किया है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया है, यानी कि इसका इनिशियल पाथ ऐसा था। अब इस केस में क्या आंसर आएगा वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अब ध्यान से देखें, यहां पर मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तब ये ऐसे जाएगा और 10 सेकेंड के बाद व्हेन टाइम की वैल्यू 10 है, इसकी वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल से बन रहा होगा बीटा। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos बीटा हो जाएगी और वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी v sin बीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि vy का वैल्यू आप लेंगे माइनस v sin बीटा और माइनस v sin बीटा करेंगे तो vy का वैल्यू आ जाएगा -20 tan बीटा इंटू कॉस अल्फा। तो यहां पर जो वर्टिकल वेलोसिटी आ रही है ये नेगेटिव साइन के साथ आएगी क्योंकि ये डाउनवर्ड है। और ये किसके बराबर है? ये अब देखिए वर्टिकल वेलोसिटी का भी इनिशियल कंपोनेंट क्या होगा, तो ध्यान देने वाली बात है। अब uy का वैल्यू भी हो जाएगा -u sin अल्फा। uy का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्योंकि वो डाउनवर्ड है, तो क्योंकि वो डाउनवर्ड है इट विल बी -u sin अल्फा, यानी कि -20 sin अल्फा। तो इसको हम लिखेंगे -20 sin अल्फा। ay की वैल्यू -10, टाइम की वैल्यू 10, तो -10 इंटू 10। अब ये जो इक्वेशन आ रही है -20 tan बीटा कॉस अल्फा इक्वल टू -20 sin अल्फा -100, इसमें से हम -20 को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब -20 को कैंसिल आउट करेंगे तब ये बन जाएगी tan बीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा +5। अब ध्यान से देखिए माइनस साइन पूरा गायब हो गया और tan बीटा कॉस अल्फा इज साइन अल्फा +5, ये आ गया। तो tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी tan अल्फा +5 sec अल्फा। और यहां से आप देखिए बच्चों ऑप्शन ए ये भी इस प्रॉब्लम का करेक्ट आंसर है। हेलो स्टूडेंट, तो आप लोगों ने देखा कि ऑल्दो एनटीए ने इसका आंसर बी दे रखा था जो कि करेक्ट आंसर है, लेकिन साथ ही साथ इसका आंसर ए भी हो सकता है अगर इस प्रॉब्लम को ठीक तरह से एनालाइज किया जाए। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय जो एक स्टैंडर्ड मेथड है जिससे आप सॉल्व करते हैं उस पर तो आप चलें, लेकिन साथ ही साथ जो वैल्यूज दे रखी हैं कि u का वैल्यू 20, टाइम का वैल्यू 10, उन वैल्यूज को भी ध्यान से ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम का जो हिंट है वो जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं उसमें छिपा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे था, अगर हम टाइम की वैल्यू 10 है जो कि 4 से ग्रेटर है, इस बात पे ध्यान नहीं देते तो शायद हम ऑप्शन ए की तरफ कभी ना पहुँचते। लेकिन यहाँ पर जब हमने वैल्यूज पे ध्यान दिया तब हमने ये रियलाइज किया कि बी एक करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ ए भी एक करेक्ट आंसर हो सकता है। और ये प्रॉब्लम तो फिर जेईई एडवांस में भी मोर देन वन चॉइस करेक्ट टाइप की फॉर्म में आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने आपके कानपुर शहर में एक इंस्टीट्यूट फॉर्म किया है आईआईटी रैंकर्स के नाम से। ये जो इंस्टीट्यूट है ये फोकस करेगा आईआईटी जेईई की ट्रेनिंग पर। यहाँ पर जेईई मेन और जेईई एडवांस में टॉप रैंक कैसे अचीव की जाएं, इसी बात पे फोकस किया जाएगा। हमारा ऑफलाइन स्टडी सेंटर जो है किदवई नगर कानपुर में है। पूरी लोकेशन जानने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
करेंटली हम लोग एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जेई मेन और एडवांस 2023 के लिए। अगर आप जेई मेन और एडवांस में टॉप रैंक लाना चाहते हैं तो हमारे क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन स्टडी सेंटर की लोकेशन हमारी दवाई नगर कानपुर में है, और साथ ही साथ जो बच्चे साउथ कानपुर में नहीं रहते हैं वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन क्लासेस के बराबर ही इफेक्टिव रहेंगी, जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में देखा। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, और आई होप कि वी विल बी मीटिंग वेरी सून। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। एड्रेस है www.iitrankers.com। आप अगर ईमेल पे हमसे बात करना चाहें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं iitrankersinfo@gmail.com पर। और अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम का जो नंबर है 9452538829, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।